सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन काना अलिय्यन फ़ी दरजातिही फातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि वो माताबा लकुम मिनन निसा व सुलसा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चिराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई, गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। नबी कौन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। बहुत एहतराम और मोहब्बत के साथ ये मुख्तसर सा खिताब लाएंगे। इस वक्त इस स्टेज पर दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की अजीम मोहतरम काबिल कद्र शख्सियतें मौजूद हैं और उनके दरमियान बाअदब खिताब थोड़े से वक्त का समात फरमाएं। बिलखुसूस मैं नाम भूल जाता हूँ, हज़रत शेख साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और तशरीफ़ फरमाएं और हाँ, हज़रत शेख साहब क़िबला जिन्हें अल्लामा मौलाना है ना, समझ रहे कि नहीं, हाँ हाँ वही मोहम्मद कमर आलम अशरफ़ी मदाज़िल्लहुल आली है ना, शेखुल हदीस साहब क़िबला हैं। और बाकी तो मौलाना अनवार अहमद साहब क़िबला वो तो आलमी शख्सियत हैं हमारी जमात के, है ना। हज़रत खूब खूब दूर तक जाते हैं और अलीमिया का पैगाम भी लेकर जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अलीमिया होता ही है ना। और बस क्या बताऊँ, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, फिर इनका नाम भी भूल जाऊंगा। अब एक बात बताइए कि भूलने का ये मर्ज नाम क्यों है? तो बता देता हूँ, जिसे नाम लेकर पुकारता हूँ उसी का नाम याद रहता है और एहतराम की बुनियाद पर बहुत से लोगों का नाम बार बार नहीं लेता, अलकाब की से याद कर लेता हूँ। तो मौलाना वजहुल कमर साहब क़िबला भी हैं और इनकी मखसूस दावत पर और साहिब खाना की दावत पर मैं इस घर के इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। रबीउन नूर शरीफ का मुक़द्दस महीना है और तमाम असातिज़े दारुल उलूम हैं। किसका किसका मैं अपनी तरफ से तारुफ़ करवाऊँ, मुफ्ती तैयब साहब हैं, ये मुफ्ती हैं हमारी जमात में इस वक्त। ये गालिबन इकलौते हैं कि और कोई दाएं बाएं आए। हाँ, और हज़रत ने फरमाया कि आजकल मुफ्ती का वो चलता है तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुझे रोकना पड़ता है। वैसे भी हम लोगों का ताल्लुक़ ज़ुर्रियात फ़ातिमा से है। अहले बैत तो अहले बैत हैं बेशक, और हम खुद अहले बैत के ग़ुलाम हैं बेशक। खुद यहाँ हम लोग खुद अहले बैत के ग़ुलाम हैं। अगर उनकी ग़ुलामी से बाल के बराबर इन्हिराफ करें तो
तो फिर ईमान क्या रह जाएगा? हम तो खुद उनके गुलाम हैं। अहले बैत वो तो अली हैं, सैयदा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन है, ये चार ज़वात क़ुद्सिया हैं, इनके जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक साफ सुथरी चादर में दाखिल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से जल्दी जल्दी से सुभान बोलिए। अल्लाह, सुभान। और जिनकी बारगाह में हमारे बहुत एहतियात का खिताब कर रहे हैं अभी थोड़ी देर, हमारे इमाम ने इन लफ्ज़ों में खिराज पेश किया है। जिनकी बारगाह में हमारे इमाम ने इन लफ्ज़ों में खिराज पेश किया है और आदाब के ये लफ्ज़ लाए हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव है और नज्म है इतरत रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से पीछे तक बोलिए। और वैसे अहले बैत तो क़यामत तक रहेंगे ही, इसलिए कि कुरान जहाँ जहाँ होगा अहले बैत का सिलसिला वहाँ वहाँ होगा, किसी भी शक्ल में होगा। आप देख लीजिए जितने सलासिल हैं उनके ताल्लुक लगभग अहले बैत से हैं ऊपर तक, समझ रहे हैं। और अभी हजरत मौलाना कमाल साहब क़िबला ने बहुत नायाब खिताब किया जहेज के मौजू पर, मैं तो दहशत में आ गया। और इनका खिताब सुनने के बाद आप लोगों का जो हाल हुआ होगा तो आप ही लोग जाने। बात मैदान महशर की नहीं है, बात दुनिया ही से शुरू हो गई है। हिसाब किताब तो बाद में देना है आपको, है ना। और मेरा ख्याल है कि जितनी तुर्क बेल्ट है और इसमें जितने चौधरी हैं, खासकर कारी तैश साहब जो पीछे बैठे हैं, ये सब अब अपनी अपनी आखिबत की खैर मनाएं, है ना। इस्लाह तो वलमा ही के घर से होगी। पहले ये मोटरसाइकिल और कारें जहेज में लेना छोड़ दें, फिर नसीहत करना शुरू करें। क्या बात है। 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो अंदर तय होता है। सही, बाहर की बात नहीं करते, बाहर तो हमें लिस्ट पकड़ाई जाती है जिसमें लगता है कि लड़का दे रहा है, लेकिन अंदर से लड़की से ले क्या रहा है इसका पता नहीं चलता। बाद में कहीं कमरे में पता चल जाता है कि हजरत मैं 20 लाख दिए रहा हूं। बोलो जल्दी से। और आप सब इसी कबीले के हैं, मैं आपके कबीले का नहीं हूं। जैसे एक मौलाना साहब खिताब फरमा रहे थे तो वो औरतों पे बरस रहे थे। कोई मिसाइल ऐसी नहीं थी जो उन्होंने औरतों की तरफ नहीं दागा। बेअमली की हर मिसाइल औरतों की तरफ लगा दी उन्होंने। तो जब मैं बैठा तो मैंने पूछा, आप अपने बिरादरी का खुतबा पढ़ रहे थे कि मेरी बिरादरी की बात कर रहे थे? इसलिए कि जो अलकाब आदाब दिए हैं ख़वातीन को आपने, तो ये सब मेरे लिए है कि उनके लिए? तो हंसने लगे मेरी बात पर। तो मैंने कहा कि तो ऐसे ही जितने जहेज के मसाइल हैं वो लगभग आप लोगों में ज़्यादा है। हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल अहमद साहब क़िबला ने बात सही कही है, घर के अंदर की कही है, मगर बहुत कड़वी कही है। जोर से बोलो। अब कोई हाथ उठा के अहद तो कर नहीं सकता कि मैं जहेज लूंगा नहीं, करके दिखला दे। और चलिए मैं पीछे वालों से कह दूं कि ये अहद कर लें कि जहेज देंगे नहीं। कैसे नहीं देंगे? देंगे नहीं तो शादी कैसे होगी? ये रवाज यहाँ का है। वैसे अल्लाह ताला हमें और आपको अल्लामा कमाल अहमद साहब क़िबला के खिताब नायाब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या ख्याल? अल्लामा बहुत बात तो बहुत सही की ही है, लेकिन बहुत कड़वी कहती है। तो देखिए वो तो चलता है बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ। अल्लामा मुफक्किर मिल्लत जो है हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती अल्लामा अनवार अहमद साहब क़िबला ये तशरीफ़ फरमाए, इनका भी खिताब था। मैं जब यहाँ आया तो अल्लामा खिताब फरमा रहे थे कमाल अहमद साहब क़िबला हजरत आदम के निकाह पर। जोर से बोलिए। देखिए मिजाज तो निकाह का हमें आसमानों की दुनिया से मिला,
बेशक। जब आदम तशरीफ लाए उस जहान में, आदम तशरीफ लाए और आदम के वजूद से, वजूदे आदम से और आदम की बाईं पसली से जब जनाबे हव्वा तशरीफ लाई, कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। बाबा ने अम्मा को देखा, अम्मा ने बाबा को देखा, और अम्मा तो अम्मा है। अम्मा का हुस्न, अम्मा की खूबसूरती, अम्मा हव्वा की रहनाई, उनकी ज़ेबाई, उनके वजूद की चमक, उनकी शख्सियत की दमक, उनकी रहनाइयां, उनका हुस्न, और उस हुस्न की किन लफ्जों में तारीफ करें। आदम ने उन्हें देखा, उन्होंने आदम को देखा। आदम एक लंबी नींद से उठे थे, बाबा आदम ने देखा, और देखने के बाद देखा देखा देखा, आवाज आई आदम, हाँ रुको, पहले रुको। अम्मा को देखा था और अपने जैसा देखा था, और उससे पहले आदम ने सिर्फ हूरों को देखा था, गिलमान को देखा था जन्नत में, और क्या थे, और इन्हीं को देखा था। और उसके बाद बाबा ने अम्मा को देखा, अम्मा ने बाबा को देखा। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फन के हूँ माताबा लकुम मिनन निसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निसा में सिर्फ जनाबे हव्वा थी, उन्हें देखा। तो अब जिसे देखकर पसंद करेंगे उसी के साथ तो करेंगे। जल्दी से बोलो कि गाड़ी के साथ करेंगे। हाँ, मुझे गाड़ियों के भी नाम नहीं याद रहे थे। अब स्कॉर्पियो से आया हूं तो क्या स्कॉर्पियो से करूंगा निकाह में? हाँ, या क्रिस्टा से चलता हूं तो क्रिस्टा से करूंगा, या 5 बीघे खेत पे करूंगा मैं, या कोई फैक्ट्री लेकर मैं करूंगा? जोर से बोलिए, आप लोग निकाह करते हैं कि नहीं निकाह करते हैं? भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? और जो पसंद है उसी से तो करते हैं कि किसी नापसंद से करते हैं? हमारे अब्बा ने हो सकता है कि हमारी अम्मा को ना पसंद किया हो, इसलिए उस जमाने में मेयार ही नहीं था। हमारे दादा ने, मखदूमुल बिल्लत के बारे में हम सुनते हैं कि साहब हमारी दादी उनके सामने शीशे में लाई गई थी, एक नजर शीशे में देखा था, झलक देखी थी। तो साफ जाहिर है कि पसंद तो करना ही है, करना है कि नहीं करना है? तो जब करेंगे तभी तो शादी करेंगे, वरना मजलिस निकाह में क्या बैठकर कबील तो कहते हैं। कल ये बारात जब जाएगी, वहां जाएगी, तो उससे पहले उसे मालूम हो चुका है कि लड़की का हाथ सलामत है, पैर सलामत है, आंख सलामत है, उसकी तालीम ये है, उसकी एजुकेशन ये है, उसकी शिक्षा ये है। अब आसमानों पर जब आदम तख्लीक के मरहले से गुजर गए, तब जब वजूद आदम में रूह ने करार पाया, तब जब आदम ने आंखें खोली, तब जब लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज आदम के सर पे रख दिया गया, तब जब जिन्नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा की सदाए बुलंद हुई आसमानों में, तब जब फरिश्ते ताज़ीम आदम से फारिग हो गए, तब जब इल्म आदम का इस्तेकाम मलाइका की मजलिसों में कायम कर दिया गया, तब जब इल्म आदम की हिकमत, आदम का इल्म, आदम की दानाई, आदम का तदब्बुर, आदम की फहम, आदम की फिरासत, सबके लोहे मनवा लिए गए। कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब वजूद हव्वा सामने। सुभान अल्लाह। क्या मतलब पता चला? पहले हम अपने बच्चों को शऊर दें, फहम दें, फिक्र दें, तालीम दें। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? मुफ्ती सैयद साहब सीखे ना? और जब उन्हें कंप्लीट कर दें, तब उनके लिए जरूरत है कि नहीं? जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। कस के बोलिए। तब तो जरूरत है, और जब जरूरत है
उनकी शादी का इंतजाम करें। तो आदम ने हव्वा को देखा, समझ गया कि नहीं समझ गया? आवाज आई ठहरिए ठहरिए आदम, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। और हव्वा का हुस्न कितना था मालूम है? पूरी दुनिया का, कहां फरार थे बाबा? लोग एक में मोबाइल लेकर घूमते हैं, आप डबल में काम चलाते हैं। हाँ? अगर आप हमारे साथ किसी बड़ी मार्केट में उतर जाएं एक साथ, तो हम दो ही आलिम दिखाई पड़ेंगे, या तो मैं या आप। समझ लीजिए। तो बहुत ही बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत सुकून के साथ और बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ। बहुत इत्मीनान से मेरी बात यकीनन आप समझेंगे और समझ लेंगे। मौलाना अहमद साहब क़िबला सही है ना? हैं? ठीक ठाक चल रहा है माहौल? मैं आता हूं अभी आपके जहेज की तरफ, छोड़ूंगा थोड़ी। आपने हम सबको खतरे में डाल दिया। सिर्फ आप ही की बिरादरी चपेट में नहीं आई, पूरे इंडियन सैयद चपेट में आ गए। बड़े बड़े पीर लोग फंस गए हैं इसमें। क्या कहा? मुफ्ती तैयब साहब क़िबला। तो अब आप बताइए, आदम ने जैसे हव्वा को देखा, मैं इसके आगे कल ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, बहुत एहतियात कर रहा हूँ बाबा के बारे में। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो आदम जदे आला है हमारा। जो अबुल बशर है, एहतियात से उस जमीन पर बोलेंगे, ये जाते अबुल बशर है। यही वो साथ है जिसके वजूद बासईद में हमारे आका का नूर साक़े अर्श से उठाकर रखा गया था। सुभान अल्लाह। और सबसे पहले ये नूर पेशानी आदम से चमका था और जाते आदम से हवेदा हुआ था। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। सुभान अल्लाह। तो जाते आदम, एहतियात से बोलते हैं। आवाज आई आदम, मेहर अदा कर दो इसका। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं रवायत को लंबा नहीं करूंगा। आदम इसका मेहर अदा करो। और किया मौला क्या दूं, क्या दूं इसका मेहर? आवाज आई आदम, मेरे महबूब पर 10 बार दरूद पढ़ दो। क्या दिए? सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। तो बाबा को ने 10 बार दरूद पढ़ा। आदम का निकाह आसमानों पर कर दिया गया, मामला खत्म। आदम ने हव्वा को देखा, हव्वा ने आदम को देखा। दोनों जन्नत में 500 बरस देखते रहे एक दूसरे को जमीन के एतबार से। फिर आदम और हव्वा जमीन पर तशरीफ ले आए। आदम से जो तारीख चली, उस तारीख में जाते आदम जाते हव्वा, निकाह, निकाह से जिस फर्जंदे सईद का जन्म हुआ, तारीख उसे शीश कहती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके वजूद में हमारे आका का नूर मौजूद, वजूद शीश से जाते मखवाइला का निकाह हुआ, जिसमें आका करीम का नूर फिर वजूद अनूश के साथ जाहिर हुआ। जोर से बोलिए। सिलसिला चलता रहा, निकाह के सिलसिले चलते रहे। निकाह का जो सिलसिला आदम से शुरू हुआ, शीश तक आया, शीश से अनूश तक, अनूश से नूह तक, नूह से शाम तक, शाम से 250 बरस के बाद वजूद इब्राहिम तक, वजूद इब्राहिम से जाते हाजरा तक। निकाह का यह सिलसिला जाते इस्माइल से लेकर कैसार से होता हुआ अदनानो कनाना से गुजरता हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बात समझ में आई कि नहीं? है? कुरैश तक निकाह ही निकाह। इनमें से कोई भी बगैर निकाह के इकट्ठा नहीं हुआ। बेशक। सुभान अल्लाह। समझ रहे? वजूद कुरैश, वजूद हाशिम,
ज़ाते अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि हमारे आका के माँ बाप यानी सैयदा आमिना खातून जन्नत और हजरत अब्दुल्ला, इन दोनों की जात भी निकाह से इकट्ठा हुई। बेशक निकाह से इकट्ठा होना नबियों का तरीका है। बेशक सुभान अल्लाह, गौर से बोलिए, सुभान अल्लाह। निकाह से इकट्ठा होना नबियों का तरीका है। और जाते रिसालत माँ खत्मुल मुरसलीन की जात, सैयदुल मुरसलीन की जात, खातमुन नबीयीन की जात, रहमतुल लिल आलमीन की जात, फखरे कायनात की जात, रसूल रहमत की जात, वजूदे खदीजा से निकाह के साथ। सुभान अल्लाह, अरे जल्दी से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इल्म खदीजा पे तो बोलूंगा नहीं आज कि खदीजतुल कुबरा का इल्म बोलूं या उनके खानदान का मजहब बोलूं। डायरेक्ट दो लफ्ज बोल देता हूं। वो जिस फैमिली की थी उस फैमिली में दीन ईसवियत मौजूद थी, यानी क्रिश्चियन खानदान की थी। जोर से बोलिए। एक बहुत बड़ी कारोबारी खातून थी जिनका बिजनेस बहुत दुनिया के काफी हिस्सों तक फैला हुआ था। वो बहुत मालदार खातून थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जात के लिए खुद मुंतखब किया था। इंतखाब के लिए इंजील से वाबस्ता निशानियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करने के बाद अपने गुलाम से उसकी तस्दीक करवाई थी। जब बादल के साए तक की खबरें उनके पास पहुंच गई तब उन्होंने खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के साथ अपने निकाह की रजामंदी दी। बेशक सुभान अल्लाह। फिर हुजूर का अक़्द हुआ। हुजूर का, जोर से बोलिए। अब देखिए, हुजूर से बढ़कर कोई आलिम नहीं और हुजूर से बढ़कर कोई दाना नहीं और हुजूर से बढ़कर कोई बीना नहीं। जोर से बोलिए। और हुजूर से बढ़कर कोई आलिम ही नहीं। कुरान गवाह है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बेशक सुभान वो अल्लाह, सिखाता रहा और रसूल सीखते रहे। जब सिखाने वाला वो है और सीखने वाले रसूल हैं, तो न सिखाने वाले का जवाब, वाह न बेशक रसूल का जवाब सीखने में और न सिखाने में उसका जवाब। इसलिए रसूल की जात खुद लाजवाब, बेशक रसूल सुभान के अल्लाह, कौल लाजवाब, रसूल का फेल लाजवाब, रसूल का अमल लाजवाब, रसूल की शख्सियत लाजवाब। इमाम हिंद फख्र हिंदुस्तान मसलक मातुरिदी के तर्जमान इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं, लबियाते नसीरो कफीला तरीन मिसले तू लशुद पैदा जाला। न इल्म में देखा तेरे जैसा, न अमल में देखा तेरे जैसा, न कौल में देखा तेरे जैसा, न फेल में देखा तेरे जैसा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाल से जहां नहीं। यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए, बहुत इत्मीनान से, जब दो जात निकाह से इकट्ठा हुए, यानी ना आबा व अजदाद निकाह के बगैर इकट्ठा हुए, न जाते रिसालते माँ निकाह के साथ इकट्ठा हुई। और फिर इस निकाह की बरकत से कह दिए सुभान अल्लाह, वो जाते बाबरकत है, शिकमे बरकत में तशरीफ लाई, जिसे सैयदतुन निसा फिल आलमीन का शरफ मिला, हासिल हुआ। वो जाते बाबरकत सैयदा फातिमा की। हमारे रसूल गैब जानते हैं कि नहीं जानते?
बोलिए, जानते हैं कि नहीं? बेशक जानते हैं। जोर से बोलो, गैब जानते हैं सरकार की नहीं जानते? अगर कोई कहे नहीं जानते तो वह भी, अरे कोई बोल दे नहीं जानते, तो अगर वो कह दे कि हम हुजूर गैब नहीं जानते, तो आप उससे शराफत से कह दीजिए कि हम आपके अंदर ऐब जानते हैं। वो पूछे कौन सा ऐब जानते हैं आप, कह दीजिए वही ऐब जो अम्मा तो जानती हैं मगर अब्बा नहीं जानते। समझिए, इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ठीक है। तो बहुत इत्मीनान के साथ आपसे बात करते, उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो मुझसे बात करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि खदीजा वो बच्चा नहीं है, बच्ची है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदुन निसा फिल आलमीन माँ के बत्न अक़दस में मौजूद रही, और जब वक्त पूरा हुआ तो फिर वही दास्तान थी, वही जनाबे आसिया, वही जनाबे सारा, वही जनाबे कह लीजिए हाजरा भी, और सबको जोड़ लीजिए जुलेखा भी, इलाखिर ही मरियम, सब उस कमरे में मौजूद थी जिस कमरे में विलादत सैयदा हो रही थी। सुभान अल्लाह। और मैं बहुत लंबी कह रहा हूँ, तफसील से नहीं पढ़ूंगा, इस पॉइंट को मैं लास्ट में लाता हूँ। अभी मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, और ज़ाते सैयदा तशरीफ ला रही थी, और उस वक्त हूरें उस कमरे के अंदर मौजूद थी, और जन्नत से वो पानी लेकर आई थी जिसे आबे कौसर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जनाब सैयदा की विलादत उसी कमरे में हुई थी, और ख़वातीन क़यामत उस वक्त मौजूद थी। जनाब सैयदा, जनाब सैयदा। अब मौलाना अनवार बगदादी साहब क़िबला हैं हमारे शेख कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना कमरे आलम अशरफी साहब क़िबला, अल्लाह इनका साया हम पर सलामत रखे, आमीन आमीन। और मौलाना अनवार अहमद बगदादी का जाहो जलाल भी सलामत रहे। आजकल तो बड़ा मामला ऊंचा चल रहा है, लेकिन क्या आ रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। तो क्या ख्याल है मुफ्ती तैयब साहब, आप तो राजदार हैं क़िबला के। अच्छा, तुम्हें पता है, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं है। मौलाना वजुल कमर साहब शायद कुछ जानते वानते हो। बहसूरत इत्मीनान के साथ मेरी बात आप बिल्कुल दिल और दिमाग में रखेंगे मेरी बात। मैं किसी की विलादत पढ़ने के लिए आज इतने हद तक नहीं जाऊंगा, इख्तिसार के साथ। आखिर में मैं खत्म पैगंबरा की विलादत बासआदत मीलाद की तकरीबें तो पढ़ दूंगा। तो अब हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विलादत सैयदा रोक देते हैं 1 मिनट के लिए, पलटते हैं हुजूर के घर में, हुजूर के घर में, कि बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के घर में उस बच्चे की विलादत हुई। एक रवायत में तो अपने घर में पैदा हुए, और बाज लोग कहते हैं कि इनकी विलादत तवाफ काबा के दरमियान। जोर से बोलिए, इसलिए मैंने दोनों रवायतें आपने को पढ़ दी कि बाज लोग कहते हैं, अल्लामा मुहक्किक अल-अदलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी यही लिखा है बाज के साथ। तो बाज लोग कहते हैं वहां पर हुई, बहर सूरत हुई, चाहे जहां हुई मगर हुई। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जो हुजूर की गोद में रखे गए, और उस वक्त तक बहुत इत्मीनान से मेरी बात सुनिएगा, मैं खिताबत के अंदाज से खिताब नहीं कर रहा हूं आपसे। हुजूर की गोद में लाए गए, और ये वो जात है जिस जात के एक चचा के सिवा सारे चचा जिंदा थे। यानी कुल चचा हैं 11, लेकिन 10 चचा बाकायदे हयात थे इसके,
और हर चचा के हाथ से गुजरे होंगे, मगर उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली जब उन्हें उनके अपने चचाजाद भाई हजरत मोहम्मद जो अब्दुल्लाह के बेटे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब उनकी गोद में दिया गया या उनके हाथ में दिया गया तो मौला ने वहीं अपनी आंख खोल दिया। अरे जोर से बोलिए। यानी तमाम चचाओं के और रिश्ते उन्हें उठाते रहे, रखते रहे, मगर मौला ने आंख नहीं खोला। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हाथों पे लिया, ये अली की का कुव्वते एहसास है, ये मौला की महसूसात की ताकत है। जब नबी ने अपने हाथों पे लिया तो फौरन अली ने अपनी आंख खोल दिया। जोर से बोलिए। और इन्हें यह शरफ हासिल है कि ऐलान नबूवत से 15 साल कब पैगंबर ने इनके मुंह शरीफ के अंदर, दहने मुबारक कह दिए, इसको तर्जुमा मुंह कर देते, लेकिन दहने मुबारक, दहन मुंह को कहते हैं, अपने मुंह को यूं वाह किया और पैगंबर ने अपनी जुबान को मौला की के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख का दूसरा दरवाजा खुला। नबी थे, अली थे, नबी चल रहे थे, अली चल रहे थे, नबी बैठ रहे थे, अली बैठ रहे थे, नबी आराम फरमा रहे थे, नबी के पहलू में अली आराम फरमा रहे थे। सफर में अली साथ, हजर में अली साथ, उठने में अली साथ, बैठने में अली साथ, मजलिसों में अली साथ, महफिलों में अली साथ, रातों में अली साथ, दिन में अली साथ, यहां तक कि पैगंबर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तब भी अली थे उनके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तगड़े मौला लग रहे हैं। फौरन मौका पाते ही पहुंच गए नारे तक। अच्छा बात मौला कमाल अहमद साहब, मुझे आपके जहेज की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मुझे आपकी ससुराल तक सफर करना पड़ेगा। हाँ? तो ननियावले का मामला है तो पूरा ननियौरे ननियौरा है। नंदियाल तो नंदियाल होता ही है ना। आज तक मिस्र को अरबों का नंदियाल ही कहा जाता है। हाँ, आप जाइएगा तो जुमला सुनिएगा। आज तो मिस्र जब तशरीफ ले जाएंगे सुनेंगे उनको आज तक नंदियाल कहा जाता है, क्योंकि जनाबे हाजरा वहीं की थी। तो नंदियाल का दर्जा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मकाम है ना। चलिए आते हैं दूसरे मौजू की तरफ, है ना। बहुत इत्मीनान के साथ, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार अलीमी नेपाली। तुम मदेशी हो कि शुद्ध नेपाली? नहीं, मदेशी। ओह, आधे इधर के आधे उधर के, पूरे नहीं। हमने समझा शुद्ध नेपाली हो। कब वहां से फरार होकर आए हैं? मैं तो 15 साल हो गए। तब से गए नहीं लौट कर? जाना न रहता, लेकिन यही मस्कन। शादी वादी तो नहीं कर लिया यहाँ? अच्छा, अभी अभी किया ही नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं किया। मौलाना कमाल अहमद साहब के खिताब से मुतासिर होकर फौरन कर लेना। आपने सुना नहीं हज़रत रबिया का वाक़या? हुजूर ने कहाँ भेज दिया था? हुजूर ने कहाँ भेज दिया था और किस खानदान का हुजूर ने इम्तिहान लिया था, ये आपने गौर किया? वो इम्तिहान था, जोर से बोलिए, इतनी हसीन लड़की कि उससे ज्यादा हसीन लड़की उस पूरे खित्ते में नहीं थी, और हुजूर ने उस कबीले की लड़की के पास भेज दिया इनको।
और ये कैसे थे और वो कैसी थी। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। ये इम्तिहान था उनका। तो बैर सूरत मौला नबी की तरबियत में रहे। जी जोर से सुभान अल्लाह। पढ़ाने का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं हज़रत कि मौला ने नबी ने अली को पढ़ाया, पढ़ सकते तो कह सकते हैं इस मुकाम पर हैं। तो उनकी तालीम और तरबियत डायरेक्ट ज़ाते रिसालत माफ से हो रही थी। जी बेशक। कितने सहाबा थे वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। वाह सुभान अल्लाह। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसी जमात में अबू बकर सिद्दीक भी हैं और उसी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी हैं, उसी में हजरत उस्मान गनी भी हैं, उसी में साद हैं, उसी में बूसर हैं, उसी में सलमान हैं बेशक। और उसी में चबूतरे पर बैठने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं? और सबको सरकार तालीम देते थे और सब सरकार से तालीम लेते थे। जी बेशक। कुरान नाजिल होता था, वही इलाही की शक्ल में कुरान आता था और सहाबा की ये अज़मतें हैं कि वही मतलू हो या वही गैर मतलू, कुरान हो या हदीस, दोनों की समात सहाबा की इस मुकद्दस जमात ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से ली है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते थे और सहाबा की ये जमात सुनती थी। इसी में अबू बकर सिद्दीक, इसी में जनाबे उमर, इसी में जनाबे उस्मान, इसी में जनाबे साद, इसी में जनाबे बूसर, इसी में जनाबे अबू उबैदा, इसी में जनाबे तलहा, सुभान अल्लाह। इसी में जनाबे अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। ये सब मौजूद थे, सब रहते थे, सब सुनते थे, अली भी सुनते थे। सुनते 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 वही मतलू हो या गैर मतलू, उसे सुनते 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 मौला उस मुकाम पर पहुंचे, उस दर्जे पर पहुंचे, उस बुलंदी पर पहुंचे जहां पर इल्मे अली का ऐलान पैगंबर ने इन लफ्जों में किया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप सुनिए, सुभान अल्लाह। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। मौलाना कमाल अहमद साहब किबला मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो लोग कितने खुशनसीब होते हैं जो अपनी बेटियों के लिए आलिम बामल तलाश करते हैं। जोर से जल्दी से बोलिए। तो ऑप्शन थे पैगंबर के सामने, एक सैयदा का निकाह किससे किया जाए। मदीने में दौलतमंदों की कमी नहीं थी, साहिब नसब मौजूद थे, साहिब हसब मौजूद थे, न हसब में कमी थी न नसब में, किसी में कोई कमी नहीं थी, एक से एक दौलतमंद। लेकिन हुजूर ने अपनी बेटी के लिए जिसका इंतखाब किया उसके पास मकान नहीं था मगर बड़ा मजबूत इल्मो ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान ये भी सुन्नत तरीका है कि अगर परहेजगार आलिम मिले तो हमें अपनी बेटियों के लिए अव्वलियत परहेजगार आलिम को देना चाहिए। चलो दरूद पाक पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह मेरे सल्लल्लाहु दिमाग अलैहि को वसल्लम। मौलाना कमाल ने ताज़ा कर दिया। मैं सोचता था कमरे में लेटकर बोलूंगा क्या, समझ ही में नहीं आ रहा था। और जब यहाँ आया तो बड़ी ज़बरदस्त खिताबत चल रही थी। मुझे तो अपनी जवानी याद आ गई। इतने जोश से मैं अपनी जवानी में बोलता। अब एक बात मौलाना कमाल साहब, मैं आपकी जवानी देख रहा हूँ, आप मेरा बुढ़ापा देख लीजिए। क्या ख्याल है मौलाना? पहले कितना तेज होती थी जमाने में, हम भी नॉन स्टॉप
शुरू हुए तो हो गए। अब बहुत इत्मीनान के साथ आप सुनिए, पैगंबर ने, रवायतें तो कई अंदाज से मैं भी पढ़ सकता हूँ। हजरत जिब्राइल आए, नबी के पास आए तो खुरमा लेकर आए, तो ये आया है, फरमाया कि आसमानों पर ऐलान कर दिया गया है, ज़मीन में आप भी ऐलान कर दें। तो अक़द फ़ातिमा में अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्जी शामिल थी। यानी इसका मतलब ये पता चला कि अल्लाह को भी दौलत से ज्यादा इल्म, जोर से बोलिए, दौलत एक तरफ, अल्लाह को इल्म पसंद है। क्या है? अपने महबूब की, महबूबे नजर बेटी के लिए अल्लाह ने मदीने के आलिम का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। उस जमाने में सनद फजीलत तो दी नहीं जाती थी, सनद फरागत तो दी नहीं जाती थी, साफे बांध कर ऐलान तो किया नहीं जाता था, जुब्बा पहना कर ऐलान तो किया नहीं जाता था। हज़रत शेख साहब जुबाने रसालत माफ का ये लफ्ज, बाबुहा का लफ्ज ही सनद मौला है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक नबी ने ये सनद दिया है और अली ने ये सनद नबी से लिया है। कौन सा इल्म? कौन सा इल्म? इल्म फल्कियात, इल्म दीनियात, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म अस्मा और रिजाल। आखिर कौन सा इल्म? इल्म रियाजी। कौन सा इल्म? बहुत ज्यादा उलूम है दुनिया में, जितने इल्म नबी से गुजरते हैं, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन तक जाने के लिए जिस रास्ते से आपको गुजरना है वो मौला अली का रास्ता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। चलिए साहब, नबी ने अली का इंतखाब अपनी उस बेटी के लिए किया जो बेटी बतूल भी है और जहरा भी है। वाह, माशाअल्लाह। सैयदा है, आलिमा है, आरिफा है, जाहिदा है, लेकिन इल्म और अमल की दुनिया में उसका एक नायाब मकाम भी है, और वो मकाम ये है कि वो जहरा है और वो बतूल। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसी बेटी के लिए वो कैसे शेर है जिसका चेहरा ना देखा कभी महरुमा ने, उस रदाए, हाँ, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। बताइए, जिसका चेहरा ना देखा कभी महरुमा ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। उसका इंतखाब पैगंबर ने किया अली के लिए। देखिए एक बात है, दोनों मकाम पर सिर्फ जाते नबी है। यहीं बारात आना भी है और यहीं बारात लाना भी है। बारात लाने की जगह भी वही है, बारात पहुंचने की भी जगह है वही है, बारात ठहरने की जगह भी वही है। दोनों तो काम एक ही घर में हो रहा है ना। जोर से बोलिए, दोनों के सरप्रस्त आला नबी करीम। मौला को पाला है पैगंबर ने, मौला को परवान चढ़ाया है पैगंबर ने, मौला को इल्मो दानिश, मौला को फहमो फिरासत, मौला को शऊर व फिक्र, मौला को तहजीब व माशरत और अखलाकियात के सारे दर्द पैगंबर ने दिए हैं। अपनी आंखों, अपने हुजूर परवान चढ़ाया है मौला को। नबी ने जिसकी सरपरस्ती किया, नबी ने जिसे परवान चढ़ाया, नबी ने जिसके वजूद को जिला बख्शे, नबी ने जिसकी तहजीब और माशरत का ख्याल रखा, जिसे आदाब अता फरमाया, तहजीब अता फरमाया, इखलाक अता फरमाया, जिसे लिबास के तरीके, जिसे बैठने के तरीके, जिसे उठने के तरीके, जिसे चलने के तरीके, जिसे बोलने के तरीके, और जिसे आदाबे जिंदगी, आदाबे खानगी, आदाबे माशरा, आदाबे मईशा, आदाबे अखलाक, आदाबे तहजीब, सब कुछ पैगंबर ने सिखलाया। उसी के लिए अपनी उस बेटी का इंतखाब किया जिसे इल्म और अमल के जेवर से पैगंबर ने खुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये दोनों एक जात के परवरदा हैं।
पैगंबर ने इंतखाब फरमाया, ठीक है ना। मौला को बुलाया और फरमाया कि अली, रिश्ते तो बहुत थे सैयदा के, मैं सिर्फ सैयदा पे बात नहीं कर रहा हूँ आज, रिश्ते तो बहुत थे। पैगंबर ने बुलाया, अली के बाबा ने अली को नहीं बुलाया, अली के चचाओं में वहाँ मौजूद हज़रत हमज़ा अब्बास वगैरह का जो मामला रहा हो, हज़रत अब्बास ने नहीं बुलाया। पैगंबर ने खुद अली को बुलाया, चूंकि अली के सरबराह और अली के सरपरस्ते आला खुद ज़ाते ख़त्मी मर्तबत थी। बुलाया, अली तुम्हें निकाह करना है? हाँ मौला तैयार हूँ मैं। तो अली एक बात है, तुम्हारे पास कुछ है? मौला मेरे पास क्या है, मैंने तो पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार दी, यानी तहसील इल्म है। जोर से बोलो जल्दी से, सुभान अल्लाह। तो जिसने पूरी जिंदगी तहसील इल्म में गुजार दी हो, उसके पास होगा क्या? क्या ख्याल है मोहतैयब साहब, क्या होगा उसके पास? कुछ होगा? तो पैगंबर ने पूरी जिंदगी पैगंबर के हुजूर गुजार दिया। मौला ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या क्या है? कि मौला एक तलवार है। अच्छा, घोड़ा है? ठीक है। मौला एक ज़रा है। अली ने फरमाया, आका एक ज़रा भी मेरे पास है। कहा चाहो ज़रा है तुम्हारे पास? कहाँ? कहा तुम्हें अली ज़रा की जरूरत क्या है, जाओ बेच दो। मौला ने उसे बेच दिया। जोर से, नबी ने उसी पैसे से सैयदा के जहेज का सामान तैयार किया। एक मकान जो एक सहाबी का था, जहां इन दोनों को कयाम करना था, उस मकान को आयशा सिद्दीका ने अपने हाथों से लीपा था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 2 गद्दे पैगंबर ने दिए थे अपनी बेटी को, एक वो जिसमें खजूर की छालें भरी हुई थी, और एक वो जिसको रूई का गद्दा था। मट्टी के बर्तन भी दिए थे। क्या किया था? जोर से बोलो। मट्टी के बर्तन दिए थे, पैगंबर ने दिया था। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, सुभान मट्टी अल्लाह। का बर्तन दिया था, और 2 बाजू बंद दिए थे सोने के, सुभान अल्लाह। है ना। जो मौला ने पैसा दिया था, पैगंबर ने उसी से इसको लिया था। इतना सामान पैगंबर ने अपनी बेटी को दिया था। चली थी घर से नबी की लाडली पहने, मुझे पूरा शेर नहीं याद हो ना, सुना देता। चली थी घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादरें इफ्फत के गहने, गहने सब्र के, इफ्फत के जोड़े सब्र के गहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कैसे शेर है। मशक्कत झेलना लिखा था जो कुछ मुकद्दर में, मिली थी चक्कियां 2 ताकि आटा पीस ले घर में। अल्लाहु अकबर। क्या? ये खातिमुल अंबिया की बेटी थी, सैयदुल मुरसलीन की बेटी थी। मट्टी के बर्तन, 2 गद्दे, एक मशकीज़ा, 2 बाजू बंद नकरई। चलिए साहब, जहेज का मामला तो हर जमाने में था, वो मक्का हो या मदीना या भारत, इससे छुट्टी नहीं थी कहीं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हर जगह था। मौला की शादी सैयदा फातिमा के साथ हो गई। रात गुजर गई। मौला सुबह सुबह आला सुबह घर से बाहर निकले ताकि हुजूर की बारगाह में जाएं, हाजिरी के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, हाजिरी के लिए तशरीफ ले जाएं। रास्ते में मिल गया एक कमीना। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो लंबी दाढ़ी वाला। तो तुम आज ही परेशान हो, ये पहले भी हरामखोर थे। ये उस जमाने में भी कमीने थे। अगर कमीने उस जमाने में ना होते तो इनके बारे में पूरी सूरत ना नाजिल होती। क्या नाम है उस सूरत का? सूरे मुनाफिकून है। बताओ, सूरे मुनाफिकून है। और किस अहद में है? दौरे सहाबा में है। जिनके फजाइल कहाँ बयान कर रहे थे? मौलाना कमाल साहब बयान कर रहे थे। मैं उससे पहले हजरत मौलाना अनवार अहमद साहब किबला बयान कर चुके थे। शायद इस चीज को बोल चुके थे कि कोई भी ताबई चाहे 1000 रकात नमाज़ नफल पढ़े, साहबी ने 5 वक्त पढ़ा है, उसके बराबर नहीं हो सकता। कुछ भी कर दे,
ताबईन हो या तबा ताबईन या इमाम मुज्तहिदीन, दौरे आखिर तक जितने मोमिनीन और मोमिनात पैदा होंगे, कोई किसी सहाबी या सहाबिया के बराबर नहीं हो सकता। अरे गौसे आजम नहीं हो सकते, ये गरीब नवाज क्या है, गौस पाक क्या है, कोई किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अबू बकर अबू बकर है, उमर उमर है, उस्मान उस्मान है, अली अली है, अशरे मुबश्शरा अशरे मुबश्शरा, सहाबी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, तो कोई किसी सहाबी के बराबर क्या हो सकता, नहीं हो सकता। और जितने सहाबा हैं उस शाह के, उन सबों की करामत पे लाखों सलाम, कोई किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अल्लामा का खिताब समाप्त फरमाया आपने। अब ऐसे दौर में भी ऐसे कमीने मौजूद थे, तो मौलवी के लिए रोते फलाना, कहा बताइए हाफिज साहब हैं, कहीं दीन तो बगैर जानकारी थोड़ो कहीं नहीं हाफिज हैं, कारी साहब है, अरे बहुत बड़े मौलाना है। वो चाहे मौलवी हो चाहे मौलाना, चाहे अल्लामा हो चाहे पीर साहब, हाँ यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, मगर ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो, चाहे वो सैयद साहब का ना हो। ईमान पहले, जोर से बोलो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजारे बादकुम लिबाद अन तहबता मालुकुम अंतुम ला तशउरून। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। मिल गया रास्ते में एक हरामखोर कमीना, कैस अली कहा, मौला ने फरमाया हाँ अच्छा, ऐसे कमीने बहुत बदतमीजों होते, चाहे जिससे बात करना हो आदाब वगैरह का ख्याल नहीं रखते, भाई बहुत गुस्ताखी का अंदाज होता है। काली कहाँ का, मैं लौट के आया लेकिन पता चला कि बहुत जल्दबाजी की दी हो। क्या जल्दबाजी कर दिया? का तो मैं फौरन शादी कर ली। का वो आका ने हुक्म दिया तो मैंने कर लिया। का अब क्या बताएं, जल्दी कर लिया, वरना अगर तुम मेरी बेटी से शादी करते, समझो कि नहीं समझो, तुम लोग होशियार रहो, ऐसे समाजी कमीनों की कमी नहीं है। कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करते तो मैं अपने दरवाजे से लेकर तुम्हारे दरवाजे तक ऊंट की कतार खड़ी कर देता। जोर से बोलिए, हाँ? छोटी, आपके साथ तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, हो चुका है। अब सूफी साहब हैं, बताएंगे नहीं हमारी जमात में सूफी साहब, हो सकता है किसी ने कहा हो कि मौत ये बात ने जल्दी कर दिया है, तो बहके हो ना। हाँ, तो मौला ने अभी इतना ही सुना था कि निदाए गैब हो, अली आसमान की तरफ देखो। मौला ने सर उठाया तो आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऊंट खड़े थे, और उन ऊंटों पर कजावे कसे थे, और उन पर नीलम, पन्ने, पखराज, पता नहीं क्या क्या, मैं भूल गया हूं, सबकी लड़ियां थी। उन हौदजों में खूबसूरत हूरें बैठी हुई थी। आवाज आई, अली ये तो पहले आसमान का जहेज है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी देंगे। मौला ने पकड़ा उसका हाथ। अब जिसका हाथ अली पकड़ ले उसे कोई छुड़वा सकता है? नहीं। ऐसा है मामला। दुआ करो कि मौला हमारा भी हाथ पकड़ ले मैदान महशर में। वो तो दूसरे अंदाज का था, उसका हाथ पकड़ा, कहा चल। दरवाजे सैयदा की तरफ मुड़कर जब पहुंचे, सैयदा अंदर थी। फरमाया क्या अली? दस्तक के जवाब में लौट आए आप? फरमाया हाँ सैयदा मैं लौट आया। कहा अच्छा अली वो तुम बताओगे कि मैं बता दूं? जोर से बोलिए, वो जो वाकया हुआ था वो तुम बताओगे कि मैं बता दूं? तो बस यहीं पर अहले इस्लाम अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को रोक देते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। पैगंबर ने जिसकी तरबियत की और जिसे पाला उसे अली कहते हैं। वजूद पैगंबर से जो जात टुकड़ा कही गई, वजूद पैगंबर का, उसे फातिमा कहते हैं।
फातिमा ने अपने फातिमा के बाबा ने अपने जिगर के टुकड़े जनाब सैयदा फातिमा के लिए जिसका शौहर की हैसियत से इंतखाब किया, वो नबी करीम के खानदान में, वो नबी करीम के खानदान में सबसे बड़ी आलिम शख्सियत थी। खानदान रसालत माप के अंदर बोलते हैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब में, औलाद अब्दुल मुत्तलिब में सबसे काबिल तरीन शख्सियत थी और उस शख्सियत का नाम अली है। अपनी बेटियों के लिए जब इंतखाब करो तो उन लड़कों का करो जिनके पास इल्म हो, जिनके पास हुनर हो, जिनके पास तहजीब हो, जिनके पास शराफत हो, जिनके पास इखलाक हो, जिनके पास अच्छे आदाब हो। ऐसे लड़कों का इंतखाब करना ये नबी की सुन्नत है। और से बोलिए, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। और कोशिश करो ऐसे लड़कियों के साथ अपनी रजामंदी दो जो आलिमा हो, आरिफा हो, जाहिदा हो, तालीम याफ्ता हो, शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, शऊर वाली हो, दानाई वाली हो, फहम वाली हो, फिरासत वाली हो, इखलाक वाली हो, शोहरों का ख्याल रखने वाली हो। क्या? जोर से बोलिए। ताकि 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 अब देखिए अली और फातिमा के मिलाप से जिस लड़के का जन्म हुआ उसे हसन कहते हैं, जिस लड़के का फिर जन्म हुआ उसे हुसैन कहते हैं। और सैयदा ये तो मरकज़े पंजतर हैं। इनका शौहर अली इमाम, इनके बेटे हसन इमाम और इनका बेटा हुसैन इमाम। ये सैयदा है, इन्हें सैयदा कहा जाता है, सैयदतुन निसा फिल आलमीन। इनका शौहर सैयदुल औलिया और इनके दोनों बेटे सैयदुन शबाबे अहलिल जन्ना, यानी वो भी सरदार, वो भी सरदार, वो भी सरदार और ये खुद सरदारा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इल्म, ज़ुहद, तक़वा, दानाई, पारसाई, खशियत, खुलूस, इबादत, ये सारी चीजें एक नुक्ते पर जब इकट्ठा होती हैं तो उनसे बुए ज़ाते फातिमा आती है। जोर से बोलिए। सैयदा की खुशबू महसूस होती है। सैयदा की, हम तो सैयदा को देखने की बात ही नहीं कर सकते, देखने की बात ही नहीं कर सकते। सैयदा तो सैयदा है, उन्हें देखने की बात कैसे करेंगे? जिनका चेहरा फरिश्ते से देखने से परहेज करते हैं तो हम उन्हें देखने की बात कैसे करते हैं कि बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शानो कद्रे अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। निकाह पैगंबर की सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। जोर से बोलिए। सुन्नत। इसलिए हर तकरीब निकाह में कहा जाता है अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है तो फमन रग़िबा, मुंह मोड़ ले तो वो हाँ हमने तो नहीं मुंह मोड़ा है, सुन लो तू। नहीं साहब तू ही सुनो, हम नहीं जानते बनते। मतलब बहुत जल्द निपटाओ और अपने ब्याह का छुआरा बंटवाओ और हम सबका दावत वलीमा खिलाओ और सीधे जन्नत में जाओ। अन्य का सुन्नती सुन्नती फलैसा मिन्नी। बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब रात भर, ये रात जगह का घर है तो रात भर आप नात खानों से नात सुनेंगे। अरे नहीं, पकड़ के लाओ, ट्रेन पकड़ लिया। बहुत चालाक थे वो, हम लोगों को झिला देते, खुद ट्रेन के लिए निकल जाते, फिर रात भर हम रहते। लेकिन अब हम लोग भी चालाक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मौलाना अनवार साहब ये बिल्कुल तय कर लो कि अव्वले वक्त में तकरीर बोल के नात खानों के हवाले स्टेज कर दो।
बस अब शेख साहब क़िबला ने मेरी मोहब्बत में बड़ा लंबा वक्त गुजारा और मैंने तकरीर नहीं की, सिर्फ आप लोगों से बात किया। मैं इस खिताब को, इसी खिताब को कभी दूसरे अंदाज से भी बोल सकता हूँ, तो ठीक है, मैंने इतनी बस मुख्तसर सी बात की। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और अहले बैत के बारे में डर लगता है बोलते वक्त, लफ्ज़ के इंतखाब में डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए। और मौआ कमाल अहमद साहब क़िबला ने और उनके ख़िताब ने मुझे बड़ा सहारा दिया, तो मैं उनका मशकूर हूँ। और अल्लाह ताला उनके भी इक़बाल बुलंद फरमाए। और इस उम्र में यकीनन मैंने उनकी तकरीर सुनी है, लाजवाब ख़िताब है। अल्लाह ताला मैं सरकार पंजतन पाक के सदक़े में उनके ज़ुबान और बयान में और तासीर अता और बुलंद करे उनके दर्जात को। बहुत अच्छा ख़िताब, लफ्ज़ों का बहुत खूबसूरत इंतखाब, बहुत फसीह व बलीग उर्दू। इनकी उर्दू सुनकर मुझे अपनी जवानी की उर्दू याद आ गई। अब मैं वैसे नहीं बोलता, बहुत अच्छी उर्दू। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और मैं शेख साहब से भी माज़रत चाहूँगा कि मेरी मोहब्बत में इन्होंने काफ़ी ज़हमत उठाई। और मैं आइए सलाम पढ़ लेता हूँ।